Next is center of mass of triangular sheet. Center of mass of triangular sheet. So मेरे पास एक triangular sheet है जिसकी height h है. Mass is uniformly distributed. You have to find center of mass कहाँ lie करेगा. तो इसको किस 1D बॉडी है 2D या 3D शीट ट्रायंगुलर शीट 2D 2D अगर इसकी हाइट h है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा. एरिया निकाल सकते हो इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो इसको कैसे छोटे छोटे एरियाज में डिवाइड करें. अगर जैसे मैं यहाँ पे एक एरिया ले लेता हूँ इसका मान लो मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया. यहाँ पे एक एरिया लिया स्मॉल एरिया. इसको मैंने माना ओरिजिन बेस के सेंटर को. ये ओरिजिन है और जो मैंने एरिया लिया है ये वाई डिस्टेंस पे है. इसकी थिकनेस दी हुई है. आपसे अगर मैं पूछूं ये एरिया कितना है. ये एरिया half into Unit part. dy into sum of parallel sides. dy इंटू Sum of शेप parallel कौन सी बनती है. trapezium. वो थिकनेस तो निग्लिजिबली स्मॉल लेते हैं ट्रेपेजियम नहीं. यू ऑलवेज कंसीडर dy एज स्मॉल. तो फिर ये क्या बनेगा. अगर आप मतलब आप सिंपल सोचो आपके पास ऐसे एक ट्रायंगुलर शीट आपने ले ली और ऐसे आपने पीस कट किए तो वो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मान सकते हो उसको. मैं अगर पेपर में से ऐसे ट्रायंगल बना के उसमें से ऐसे एक पीस कट कर लूं तो ये रेक्टेंगल ही लगेगा हमारे को. तो ये अगर डिस्टेंस r है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा. इसकी लेंथ कितनी होगी टोटल 2r 2r और ऐसे ब्रेड्थ कितनी होगी dy. तो एरिया विल बी 2r into dy. इसको ऐसे मान रहे हैं ना कि ये जो पार्ट है इसको मैं स्ट्रेट ही मान रहा हूं. क्यों मैंने इतनी पतली स्ट्रिप ली है तो मैं इसको ट्रेपेजियम नहीं मान रहा. तो मैं इसको सिंपल रेक्टेंगुलर शीट मान रहा हूं और उस रेक्टेंगुलर शीट का जो एरिया है दैट इज 2r into dy. ठीक. अगर मैं पूछूं इसका मास कितना है तो मास वुड बी मास per unit area into area. सिग्मा इज मास per unit area. इस पॉइंट अच्छा इस रेक्टेंगुलर शीट का सेंटर कहां पे होगा.
शीट के सेंटर पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस शीट के सेंटर ऑफ मास के? ये जो डीएम मैंने निकाला ये वाला मास इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? ये रीजन है जीरो। एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0 भाई। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो एक्स डीएम ये तो 0 ही आ जाएगा। तो आपने शीट का सेंटर ऑफ मास कहाँ लिया? ओरिजिन पे? शीट का सेंटर ऑफ मास ये रहा, शीट के सेंटर पे। सर ये आप सब थिकनेस को पूरे निग्लेक्ट और कर रियल रहे तो हो। ये है। क्या चीज? सर थिकनेस को निग्लेक्ट कर रहे हो। थिकनेस को मतलब थिकनेस को निग्लेक्ट नहीं किया, थिकनेस तो मैंने ली है dy तो उसको इतना स्मॉल लिया कि ये जो साइड है इसको मैं स्ट्रेट मान रहा हूँ, मैं इसे इंक्लाइन नहीं मान रहा। सर ओके सर। तभी मैं इसको रेक्टेंगुलर लूंगा ना कि रेक्टेंगुलर शीट है। अगर मैं ऐसे नहीं मानूंगा फिर ये रेक्टेंगल नहीं बनेगा। अगर मैंने इंक्लाइन ले लिया मतलब एक्चुअल में तो शीट की ये शेप है तो मैं इसको ये मान रहा हूँ। सर ये कोऑर्डिनेट आपने जो लिया है 0 बाय, सर ये y प्लस dy/2 नहीं है। dy तो नेग्लिजिबली स्मॉल होता है ना। सर वही पूछ dy रहा तो था, उसको आपने निग्लेक्ट किया ना उसके बाद। मतलब यहाँ पे निग्लेक्ट नहीं किया, पर कोऑर्डिनेट लेते हुए तो हम हमेशा ही निग्लेक्ट कर रहे हैं। हमने हर अभी तक जितने भी आर्टिकल्स किए हैं सब में ऐसे निग्लेक्ट किया है। YCM क्या होगा? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर आपने ट्रायंगुलर शीट का सेंटर ऑफ मास उस पतली सी स्ट्रिप पे लिया है। स्ट्रिप का सेंटर लिया है। सेंटर मैंने ट्रायंगुलर शीट का सेंटर तो सेंट्रॉइड पे होगा, वो तो यहाँ पे कहीं लाई करेगा। ये मैंने सिर्फ इस शीट का सेंटर लिया। y इंटू सिग्मा ये तो कैंसिल हो जाएगा सिग्मा तो। यू आर लेफ्ट विद टू आर वाई डी वाई। अब वेरिएबल कौन सा है इसमें? वेरिएबल कौन सा है? आर और वाई दोनों वेरिएबल है। यस बिकॉज अगर ये वाली स्ट्रिप में इस जगह की जगह यहाँ पे लेता मान लो तो आर की वैल्यू भी कुछ और आती और वाई की वैल्यू भी कुछ और आती। यस मतलब आर और वाई दोनों वेरिएबल हैं। डबल वेरिएबल इंटीग्रेशन आपको आती नहीं, तो अगर मेरे को आर को वाई की टर्म्स में लिखना है तो मैं क्या लिखूं? अगर मेरे को आर को वाई की टर्म्स में लिखना है तो मैं क्या लिखूं? स्मॉल आर इन टर्म्स ऑफ वाई। कैसे लिख सकते हो? बिकॉज मेरे को एक वेरिएबल चाहिए, दो नहीं चाहिए। अब थोड़ी सी मेंसुरेशन यूज करूंगा मैं, देखना समझ में आ रही है या नहीं। ये डिस्टेंस मैंने आर ली है, इसको मान लो कैपिटल आर। आप प्रूफ कर सकते हो ए बी सी और ए डी ई ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। यस यस अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स है तो रेशियो ऑफ साइड सेम होनी चाहिए। यस 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 रेशियो ऑफ साइड सेम होनी चाहिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2r/2r
इज इक्वल्स टू y बाय h। लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? यस सर। Excuse me. ये ठीक है या गलत है? ध्यान से देख लो, गलत लिखी हो सकती है मैंने। सर h माइनस वाई सर नहीं h होगा वहाँ माइनस पे? वाई नहीं होना चाहिए। h माइनस वाई होना चाहिए, बिकॉज ये डिस्टेंस h माइनस वाई है कि इसकी हाइट, इस पूरे ट्रायंगल की हाइट जो है दैट इज h। तो अगर ये डिस्टेंस y है तो ऊपर वाले ट्रायंगल की हाइट जो है वो h माइनस वाई है। टोटल हाइट h, तो इसको लिखना पड़ेगा h माइनस वाई। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया? 2r किसके इक्वल हो गया? ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर दूं तो वेरिएबल अब एक ही बचा y। एक ही बचेगा ना। तो अगर ये मैं 2r की वैल्यू पुट करूं, y वेरीज फ्रॉम, y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ये वाली स्ट्रिप कहाँ पे हो सो दैट y इज 0 से मिनिमम? h। 0 से h। जीरो 2h। दिस इज 2r by h। लिमिट 0 से h। ये टर्म कैंसिल। न्यूमरेटर में क्या बचा? एंड डिनोमिनेटर में 0 से h। हाँ जी, कौन मेरी हेल्प करेगा इंटीग्रेशन में? y dy की इंटीग्रेशन y स्क्वायर y बाय square by 2। लिमिट्स पुट करेंगे तो h स्क्वायर बाय 2 y स्क्वायर की इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3 h dy की इंटीग्रेशन, h तो कांस्टेंट है, dy की इंटीग्रेशन y, h into h। इन y की इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय क्या आया? ये h क्यूब बाय 2 माइनस h क्यूब बाय 3। h³ by 6। डिनोमिनेटर में h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बाय 2। h³ by h स्क्वायर बाय रिजल्ट क्या आ गया? 2h बाय 3। अब देखो तो ये रिजल्ट आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था, मैंने कुछ नया नहीं कराया, मैंने सिर्फ प्रूफ करके दिखाया। आपको ये रिजल्ट कैसे पढ़ाया था? आपने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, अगर ये सेंट्रॉइड है, अगर मैं इसको सेंट्रॉइड लेता हूं तो ये डिस्टेंस अगर x है तो ये 2x होगा। yes जैसे आपने पढ़ा था सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द Yes, रेशियो sir. 2:1। तो ये टोटल 3x मिला के किसके इक्वल है? हाइट। ये रीजन है तो ये डिस्टेंस h/3 आना था सेंटर का ना। आपको, आपने पहले रट्टा मारा था, हमने उसको प्रूव किया है मैथमेटिकली कि सेंट्रॉइड इज द सेंटर ऑफ मास सिमेट्रिक बॉडी का। तो ये रिजल्ट आपको वैसे ही याद होना चाहिए था कि सेंट्रॉइड जो होगा वही सेंटर ऑफ मास होगा, बट विद द कंडीशन दैट इफ मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आया कैसे किया? Yes, sir.
इसको नोट करना है कि पीडीएफ में सेंड कर दूं। अगेन इसमें भी मेरे को सिर्फ रिजल्ट की इंपॉर्टेंस है, मेरे को और किसी चीज की जरूरत नहीं है। नोट करना है तो कर लो इसको, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अगेन कोई पूछेगा नहीं, बट हाँ आपको एक फील आनी चाहिए कि हम ये चीजें क्यों कर रहे हैं, रट्टा नहीं मारने की जरूरत। आपको समझ में आएगा कि H/3 कैसे आया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये आपको पता कैसे लगा कि हमने इसमें ट्रेपेजियम कंसीडर नहीं करना, रेक्टेंगल करना है? कैसे पता चला ये? सर ये Sir, 25 years experience. अब 11th क्लास का मेरा शायद ये 153rd या 154th बैच है, और कई बार रिवाइज भी करते हैं। तो आप ये समझ लो कि मैं भी यही डेरिवेशन 300 बार ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो आप भी जब एक डेरिवेशन को 300 बार करोगे ना, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, वैसी ओवरऑल रट्टी होती है। इसीलिए फिजिक्स की जब मैं डेरिवेशन करता हूँ ना, बहुत बार ऐसे होगा कि मैंने बीच में कहीं गलती कर दी, यहाँ पे गलती की, अगला स्टेप फिर सही लिखा हुआ है, बिकॉज वो सॉर्ट ऑफ दिमाग में वो सेट है। तो लिखने में गलती कर भी दी, जैसे पावर गलत लिख दी। कल जैसे क्वेश्चन में वो r⁴ लिख दिया था, तो किसी ने पॉइंट आउट किया था कि वो r4 नहीं आना, r² आना है। तो मैंने ऊपर वाले स्टेप में r⁴ लिखा था, नीचे r² ही लिखा था फिर भी, बिकॉज मैं एक स्टेप से अगला नहीं कर रहा, वो याद है मेरे को सब कुछ ऐसे ही। और ये बेसिकली फिजिक्स का बहुत जनरल कंसेप्ट होता है कि जब इस तरह के डेरिवेशंस करते हो तो हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं रादर देन इसको टफ बनाने के। बिकॉज मैं इसको ट्रिपीजियम लेके करता है, ऑलरेडी इतनी बड़ी डेरिवेशन है, ये थोड़ी और लंबी हो जाती। ओके। इसको नोट कर लो ऐसे ही, बट रिजल्ट याद रखना। फिर इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं मेरे को अभी, मतलब इनको यूज कैसे करना है जो हमने इतने सारे रिजल्ट ड्राइव कर लिए हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे। सर उस नीचे का दूसरी कर लिया नोट? यस।
नेक्स्ट लिखो, find center of mass, find the coordinates of center of mass for the system shown in figure. Find the coordinates of center of mass for the system shown in figure if find the coordinates of center of mass for the system shown in figure if O is assumed to be, if O is assumed to be the origin of coordinate system. So ये origin है. दोनों डिस्क है, स्फीयर नहीं है. हमने सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, इसकी डेंसिटी सिग्मा, इसकी 2 सिग्मा. पहले बहुत सिंपल बात, इसकी डेंसिटी सिग्मा, सिग्मा क्या होता था मास पर यूनिट? एरिया एरिया दोनों का सेम है. इसकी डेंसिटी सिग्मा, इसकी 2 सिग्मा. दैट मींस अगर इसका मास m है तो इसका 2m होगा. यस बिकॉज Yes, उसकी sir. डेंसिटी डबल है तो मास भी डबल हो जाएगा. तो ये सिस्टम सिंप्लीफाई होके बहुत सिंपल बन गया. मेरे पास एक ये पॉइंट O है, एक ये पॉइंट O डैश है. इधर मास m पड़ा है, इधर मास 2m पड़ा है. हमने इसको ओरिजिन मानना है, मतलब ये 0 0 है. तो सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पे कहीं होगा. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? अगर रेडियस r है तो O डैश के कोऑर्डिनेट्स R0 2 R कॉमन 0 मासेस पता है, m1 m2 पता है, x1 x2 पता है, y1 y2 पता है. सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो, क्या होंगे? xcm would be and y coordinate 0 है तो ycm will also be 0. क्लियर सबको? Yes. अब एक और ऐसा दे तो खुद से करना सॉल्व. Find coordinates of center of mass. Find coordinates of center of mass. सबसे पहले दोनों का मास निकाल लो इन टर्म्स ऑफ सिग्मा. मतलब इसको अगर मैं m1 बोलता हूं, ये m2. m1 बोलोगे इसके इक्वल सिग्मा इनटू मास पर यूनिट एरिया इनटू एरिया कितना सेमी सर्कुलर डिस्क का? pi r square by 2 pi r square by 2. दूसरी बॉडी स्क्वायर सिग्मा इनटू स्क्वायर की एक साइड किसके इक्वल है? ये अगर r है तो स्क्वायर की साइड 2r है. 2R 2r एरिया इज 4r स्क्वायर. 4r square m1 m2 पता चल गया. अच्छा, स्क्वायर का सेंटर लाई करेगा यहाँ पे. इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे?
अगर ये साइड 2r है तो सेंटर के R, कोऑर्डिनेट R, comma 0. 0. गुड। ये C1 इसके कोऑर्डिनेट्स सेमी सर्कुलर डिस्क, Minus R by 2, comma 0. सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास minus कहाँ लाई 2r by pi. डिस्क 2r by pi. 4r by 3 4r by 4r. 3 pi, तो माइनस 4r by 3 pi एंड 0। तो m1 m2 पता है, x1 x2 पता है, y1 y2 पता है, y तो 0 ही है तो y कोऑर्डिनेट तो 0 ही आएगा। xcm निकालना है बस। xcm क्या हो जाएगा, xcm वुड बी कैलकुलेशन करते थे ना। कंसेप्ट देखो, सबको समझ आ रहा है कैसे किया? कंसेप्ट देखो, Yes, sir. कैलकुलेशन कर लेना मैथ्स की जो है। नेक्स्ट इज find the center of mass of the system if a circular disk is placed over a square sheet both having same surface charge density, same mass density. So can you please repeat? If both have same density. क्वेश्चन समझ आया? ये मैंने रिमूव नहीं किया, मैंने कहा स्क्वायर शीट के ऊपर एक डिस्क रख दी है, तो सेंटर ऑफ मास किधर लाई करेगा? तो ये दो अलग अलग बॉडीज हो गई। स्क्वायर का सेंटर किधर लाई करेगा? स्क्वायर का सेंटर इस पॉइंट पे, Yes, sir. डिस्क का सेंटर यहाँ पे। डिस्क के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स minus r comma 0. 8R by Minus 2r. बिकॉज ये साइड 2r है पूरी, डेंसिटी सेम दी है। डिस्क का मास कितना हो जाएगा और स्क्वायर का? इसके कोऑर्डिनेट्स सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? y कोऑर्डिनेट तो 0,
x coordinate. Five plus 16. यही आ रहा है -πr/π+16. क्लियर है सबको ये कैसे किया? Yes, sir. कि आपने इनको दो अलग अलग बॉडीज मान लिया. ये m1 इसके कोऑर्डिनेट्स -r0, तो नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे. इसके कुछ क्वेश्चंस मैं और ढूंढ के दूंगा तो वो करके देखना फिर. सेंटर सर ऑफ वो मास असाइनमेंट निकालने के वाला आंसर्स अब भेज दूंगा मैं. तो मैंने टेस्ट होना बोला है ना तो सर वो डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूलाज पे भी है। मेरे को ना आप ये सारी चीजें कल रात को या संडे मॉर्निंग को ही एक जना मैसेज कर दे, फिर मैं भेज दूंगा जो जो चाहिए. टेस्ट है। टेस्ट कंप्लीट तो हुआ नहीं है अभी, थोड़ा सा पार्ट हुआ है, तो मे बी एक वो क्विक टेस्ट रख लेंगे 20 MCQs का. बिकॉज अभी इसके काफी टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो हमने करने हैं, मतलब जिस तरह के आ सकते हैं, तो एक बेसिक सा टेस्ट रख लेंगे तो संडे ही होगा। संडे. ठीक है।